विहाड़ी शहर में डाकू राज है। शहरी दिन दिहाड़े लुटते रहे, पुलिस गफलत की नींद सोती रही। थाना सिटी विहाड़ी और थाना दानेवाल के हदूद में आधा घंटे में डकैती की 5 वारदातें हुई हैं। डाकू फरार होने के बाद पुलिस लकीर पीटने लगी। विहाड़ी में 2 वारदातें थाना सिटी जबकि 3 वारदातें थाना दानेवाल के हदूद में हुई हैं। पहली वारदात में सर्जन डीएचक्यू अस्पताल डॉक्टर मोहसिन मुमताज के भाई एहसन मुमताज को फैमिली के हमरा में जाते हुए लूट लिया गया। डाकू ने डीएसपी स्कूल के अक्का में नाका लगा रखा था। डाकू ने उनसे 15,000 रुपए नकदी और 4 तोले के जेवरात लूट लिए। दूसरी वारदात भी उसी मकाम पर हुई। एहसन मुमताज के पीछे आने वाली कार को डाकू ने लूट लिया। कार सवार जिशान आलम और फैमिली को डाकू ने 36,000 रुपए नकद तलाई जेवरात से भी महरूम कर दिया। तीसरी वारदात में डाकू ने राह चलती 2 खवातीन से पर्स छीने। चौथी वारदात में डाकू ने शहरी को मेडिसिन पिलाकर मोटरसाइकिल से महरूम कर दिया। और जबकि फैसल टाउन में डाकू ने अहले खाना को यरगमाल बनाकर डकैती की। पुलिस की थाना सिटी और थाना दानेवाल ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मैपको की जानिब से हर साल तनसीबात के मद में अरबों रुपये खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन मुल्तान जैसे बड़े शहर में ये पैसे कहीं भी लगे हुए दिखाई नहीं देते, जो आए रोज बड़े हादसात का बायस बन रहे हैं। इस रिपोर्ट में जानिए। मुल्तान शहर में बिजली की लटकती तारें और खंभों से झूलते मीटर मैपको हुकाम का मुंह चढ़ाने लगे। मैपको की तरफ से हर साल तनसीबात की बेहतरी पर अरबों रुपए खर्च करने का दावा किया जाता है, लेकिन हकीकत और सूरत हाल इससे उल्ट है। मैपको रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल भी तनसीबात की मद में 20 अरब रुपए से जायद का खर्चा किया गया, मगर मुल्तान के हर चौक गली मोहल्ले में उलझती और लटकती हुई तारें शॉर्ट सर्किट का बायस बन रही हैं। न सिर्फ माल बल्कि कीमती जानें भी निगल जाती हैं। नहीं जी, देखें जी, वापडा वो महकमा है जो इस वक्त आवाम का खून चूस रहा है और बेहिसाब चूस रहा है। ये देखें आपके पीछे ये मौत का सौदागर 24 घंटे हमारे सर पे खड़ा है। सार्फिन ने सवाल उठाया है कि मैपको अरबों रुपए कहां खर्च करता है। शहर में हर जगह मैपको तनसीबात का बुरा हाल है। कारोबारी हजरात इजाफी टैक्स देकर भी सहूलियात से महरूम हैं। 3 हादसे हो चुके हैं जी। करोड़ों रुपए की 3 दुकानें जल चुकी हैं इसी तारों की वजह से, और करोड़ों रुपए का माल जो है ना वो जल के राख हो गया। गुज़श्ता रात भी हुसैन आगाही में बिजली के शॉर्ट सर्किट से मार्केट में लगने वाली आग से लाखों रुपए का सामान जल गया था। मुल्तान के मरकजी मुकाम घंटा घर पर इस वक्त बिजली की झूलती तारें और लटकते खंभे बिजली तहसीलकार कंपनियों की पॉलिसीज पर मुंह चढ़ाते दिखाई दे रहे हैं, जो आवाम से भारी भरकम टैक्स लेकर इस तरसील के निजाम को ठीक करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ मोहसिन मुल्तान। डीजी खान में बिजली की बेहंगम लटकती हुई तारें शहरियों के लिए वबाल जान बन गई हैं। मेन रानी बाजार समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लटकती तारें किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। आसिर इशफाक की रिपोर्ट। मैपको हुकाम की गफलत या बेहिसी। डेरा गाजी खान के मेन रानी बाजार और शहजाद कॉलोनी में बिजली के खंभों से लटकती तारों से शहरी खौफसदा हैं। बेहंगम लटकती तारें किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। बहुत मुश्किलात का सामना होता है। यहाँ पे मकसद के बच्चे बड़े गुजरते हैं। ये तारें नंगी पड़ी हैं। शहजाद कॉलोनी में क्या पूरे डीजी खान में यही हाल हुआ पड़ा है। तो इंतजामिया से ये गुजारिश है कि ये खुसूसी तवज्जो दें, इनका कोई मुसब्बब असबाब करें। शहजाद कॉलोनी के मकीनों का कहना था कि मैपको इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस पोल पर लगे मीटर्स और तारें किसी की भी जान ले सकती हैं। बिजली की इन लटकती हुई तारों की वजह से पहले भी हादसात हो चुके हैं। सही करो आदन पीछे एक्सीडेंट एसडीओ सामान ही नहीं देना, हालांकि पीछे सामान भी मिलता है वे छुड़न मिली बगत करके खौंदन। शहरियों ने कमिश्नर डीजी खान और मैपको हुकाम से मुतालबा किया है कि शहर भर में बिजली की लटकती तारों और झूलते मीटर्स को फौरी तौर पर दुरुस्त किया जाए। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। मुल्तान के इलाके गुलशने महर कॉलोनी की वाहिद फिल्ट्रेशन प्लांट खंडर का मंजर पेश करने लगा है। फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल होने के बायस इलाका मकीन पीने के साफ पानी से महरूम हो गए हैं। मजीद जानने के लिए देखते हैं अली दियाज की ये रिपोर्ट। गफलत या बेहिसी। मुल्तान के इलाके गुलशन महर कॉलोनी का वाहिद फिल्ट्रेशन प्लांट भी गैर फाल। अहले इलाका पीने के साफ पानी से महरूम। फिल्ट्रेशन प्लांट की इमारत देखभाल न होने की वजह से खंडर बन चुकी है। शहरियों के मुताबिक फिल्ट्रेशन प्लांट एक लंबे अरसे से बंद है। इंतजामिया की बेहिसी का ये आलम है कि फिल्ट्रेशन प्लांट की बिजली तक बहाल नहीं की गई। फिल्टर खराब है, पानी चल देने पिए खराब है, ऐसा पानी कित्थों भरा।
इलाका मकीनों का कहना है कि फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल होने की वजह से वो आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि जिला इंतजामिया जल्द अज जल्द फिल्ट्रेशन प्लांट को फाल करे। कैमरामैन अजीम सागर के साथ अली रियाज, मुल्तान। बहावलपुर सब्जी मंडी में पीने का साफ पानी नायाब हो गया है। कहीं भी पीने का पानी मुयस्सर नहीं है। शहरी इस हवाले से दुहाइयां देने लगे हैं। बहावलपुर से महमूद जहीर की ये रिपोर्ट देखिए। हुकूमती दावे सिर्फ दावों तक महदूद। बहावलपुर के शहरी पीने के साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। बहावलपुर सब्जी मंडी आज के जदीद दौर में भी सहूलियात से महरूम है। सब्जी मंडी में पीने का पानी तक नहीं मिलता। इस सूरत हाल पर शहरी बिलबिला उठे हैं। साफ पानी नहीं मिलता, लोग जो है वो आके इनको एहतजाज करते हैं शाह साहब को और बाकी अहबाब को कि भाई जो है वो यहाँ पानी का इंतजाम करें, क्योंकि अंदर जो है वो पानी बिल्कुल साफ नहीं मिलता। शहरियों का कहना था कि सब्जी और फ्रूट मंडी में पीने का पानी कहीं से नहीं मिलता। गर्मियों में पीने का पानी ना मिलना हैरान कुन है। पानी तो है नहीं। पहले टैंकी लगाई थी हाथ धोने के लिए कोरोना की वजह से, वो टैंकी भी गायब हो गई हैं और पानी नहीं है। और आपके सामने ये देखिए सारे ये कीचड़ है, आने जाने का रास्ता नहीं होता। शहरियों का कहना था कि जदीद सब्जी मंडी का ऐसा हाल है कि पीने को पानी नहीं मिलता, तो सोचो बहावलपुर शहर की क्या हालत होगी। उन्होंने आला हुकाम से मामले का नोटिस लेकर मसला हल करने की अपील की है। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान के नाडला चौक और मुल्हिका सड़क को बेहतर बनाने के दावे ठुस हो गए। सड़क पर जगह जगह गंदगी के ढेर मौजूद हैं, पौधे भी मौजूद नहीं हैं। मजीद जानने के लिए रियाज की ये रिपोर्ट देखिए। शहर की शाहराहों को खूबसूरत बनाने के लिए पीएचए का कोई भी दावा पूरा न हुआ। एक अरसा गुजर जाने के बावजूद भी नाडला चौक और मुल्हिका सड़क की हालत बेहतर न हो सकी। सड़क पर जगह जगह गंदगी के ढेर, ग्रीन बेल्ट पर पौधे भी मौजूद नहीं। सबसे पहले वादा किया था कि यहाँ पर जिस दरख्त लगाएंगे ग्रीनरी वगैरह होगी, अच्छा माहौल बन जाएगा। तो हम देख ही गए अभी तक तो फिलहाल कोई इस तरह की वो नहीं हुई। उल्टा आप देखेंगे साइड पे बिल्कुल गंदगी है, बीमारियां वगैरह फैल गई हैं। शहरियों का कहना था कि 100 से ज्यादा दरख्त लगाने का कहा गया, मगर यहाँ तो कुछ भी मौजूद नहीं। मुनासिब देखभाल न होने के बायस पहले से मौजूद दरख्त भी सूख चुके हैं। इंतजामिया ने वादा किया था कि हम यहाँ पौधे लगाएंगे, लेकिन इधर पौधे लगाने का कोई निज़ाम ही नहीं है। पौधे है ही नहीं किसी भी जगह, सारे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। शहरियों ने पीएचए हुकाम से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द नाडला चौक और मुल्हिका सड़क की हालत को बेहतर बनाया जाए। कैमरामैन अजीम सागर के साथ अली रियाज, मुल्तान। मुल्तान के मज़ारात पर ड्यूटी करने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स 8 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। कई माह से घरों का किराया भी अदा नहीं किया गया। गार्ड का महकमा औकाफ के खिलाफ एहतजाज। हमें रिपोर्ट करेंगे सुहेब गुरमानी। मुल्तान के 4 बड़े मज़ारात पर मामूर सिक्योरिटी गार्ड्स महकमा औकाफ के खिलाफ सड़कों पर आ गए। सिक्योरिटी मुलाजमीन का कहना है कि 8 माह से तनख्वाहें नहीं दी गईं, चूल्हे बंद पड़े हैं, आने जाने का किराया भी नहीं रहा, लेकिन कोई हमारी बात नहीं सुनता। बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। गरीब बंदे हैं, परदेसी बंदे हैं, गुजारा नहीं हो रहा। 8,000 तनख्वाह है, काम बहुत ज्यादा है। महकमा औकाफ वाले कंपनी के सपोर्ट करते हैं, कंपनी वाले महकमा औकाफ की तरफ। हम जाएं तो किधर जाएं? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम बहुत मुश्किल से गुजारा, किराया नहीं है आने के लिए। सुबह जल्दी आए, ड्यूटियों पे जल्दी पहुंचे, हमारे लिए बहुत मसले आते हैं। बच्चों की फीसों तक तंग हुए पड़े हैं। मामूली तनख्वाह पर गुजारा करने वालों को भी तनख्वाह से महरूम रखा जा रहा है। गार्ड कहते हैं हमारी तनख्वाह ज्यादा नहीं, सिर्फ 8,000 है, वो भी नहीं दी जा रही। कई माह से मकान का किराया तक अदा ना कर सके। 8-8 महीने 6-6 महीने तनख्वाह नहीं मिलती है। क्या करें, कहाँ जाएं? किराए पे मकान है, हमारा मजबूरी है, हम रोते हैं इसी वजह से। किसके आगे रोएं? 6 माह हो गए, सैलरी हमें नहीं मिली, हम कहाँ जाएं? हम रेंट पे रहते हैं, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं है। कोई ना कोई रीजन बना के हमें टाल दिया जाता है, ना चेक दे रहे हैं। इनके जो अपने महकमा औकाफ के बंदे हैं वो 16,000 तनख्वाह और उनको हर यकम के यकम दे देते हैं। चंद रुपयों पर नौकरी करने वाले इन खिदमत गुजारों को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। जुल्म का शिकार सिक्योरिटी गार्ड्स खान साहब से रहम की अपील कर रहे हैं। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ सुहेब गुरमानी, रोही, मुल्तान। गरीब जाए तो कहाँ जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद खानेवाल में साइकिल की मांग भी बढ़ गई है। दुकानदारों ने साइकिल की कीमत में भी इजाफा कर दिया है। शहरियों का कहना था कि मोटरसाइकिल चलाना भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है, इसलिए साइकिल खरीदने के लिए आए हैं ताकि काम काज पर जाने के लिए साइकिल इस्तेमाल कर सकें। दूसरी जानिब साइकिल की मांग बढ़ते ही उसकी कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। साइकिल भी अब 15 से 20 हज़ार रुपए की हो गई है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की नाअहली ने आम आदमी को साइकिल चलाने पर मजबूर कर दिया है।
मुल्तान के ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद किराए बढ़ाने का इंदिया दे दिया है। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं इंतजामिया इजाजत नामे दे ना दे आइंदा हफ्ते से किराया बढ़ा देंगे। मजीद देखिए मौसम मुल्क की इस रिपोर्ट में। मुल्तान के ट्रांसपोर्टर्स का भी पारा हाई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को जवाज बनाकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ाने का ऐलान कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से दी गई तहरीरी दरख्वास्त पर इंतजामिया ने मजीद किराए बढ़ाने से इनकार कर दिया, जिस पर ट्रांसपोर्टर्स ने जबरदस्ती किराया बढ़ाने का अंधिया भी दे दिया। हम तो पहले महंगाई चक्की पीछे हुए हैं, ये जो अपना डीजल की कीमतें बढ़ी हैं वापस लें, किराया कैसे बढ़ाएं? आवाम को पैसा देने के लिए कुछ है ही नहीं, इसलिए हम किराया बढ़ाने की तरफ नहीं जा। अगर ना हुकूमत ने हमारा मुताला पूरा ना किया, फिर हमारी मजबूरी, फिर हम किराया बढ़ाने पर मजबूर हो जाएंगे, इसलिए कि हमारे अखराजात ही पूरे नहीं होते। ट्रांसपोर्टर्स ने धमकी दी है कि अगर इंतजामिया ने इनके मसाइल हल ना किए तो वो आइंदा हफ्ते से किराया बढ़ा देंगे, जिस पर मुसाफिर परेशान हैं। कहते हैं हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की कीमत अवाम को भरना पड़ रही है। मेहरबानी करके ना तू घर ही आया, तेरे वास्ते काम नहीं हुकूमत चलानी, तू तो सारी अवाम को परेशान किया है। हर बंदा तेरे को तंग है, क्रिकेट खेड जेड़ा तेरा काम है, तू अल्लाह तो बंदा हर बंदा तेरे को टेंशन लेन दिया, आगे वे की हालात ने साडे। ट्रांसपोर्टर्स का मौक़िफ़ है कि मौजूदा अखराजात में खसारा बढ़ रहा है। हुकूमत पेट्रोल की कीमत कम करे वरना किराए बढ़ाए बगैर गुजारा नहीं। बढ़ती हुई महंगाई में ट्रांसपोर्टर्स के इस मुतालबे के बाद कि वो आम के लिए एक और महंगाई का तूफान आने को तैयार है। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ मौसम मुल्क, मुल्तान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुल्तान में उलमा कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहना था कि हुक्मरानों ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की कदर नहीं की। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वली आदमी थे। उन्होंने मजीद कहा कि जमात इस्लामी मुल्क में इस्लामी निज़ाम का नफाज चाहती है। उन्होंने मजीद क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट। इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि आज पाकिस्तान और आलम इस्लाम के हीरो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रेलत फरमा गए। इन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। वो एक बहुत बड़े साइंसदान थे। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने इनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, जबकि इंडिया ने एटम बम बनाने वाले को मुल्क का सदर बनाया। एटम बम तो अबुल कलाम नामी आदमी ने इंडिया के लिए भी बनाया था, लेकिन इंडिया ने उनको इज्जत से नवाजा और इंडिया का सदर बनाया, और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को हमारी हुकूमतों ने यरगमाल बनाया था। मदरसा जामिया उलूम मुल्तान में आलमा कन्वेंशन से खिताब करते हुए सिराजुल हक का कहना था कि जमात इस्लामी चाहती है कि इस उम्मत को दोबारा जमा करे। इस हुकूमत ने बिल पेश किया कि 18 साल से कम उम्र को इस्लाम कबूल करने से रोका जाए। हुकूमत अगर इस बिल को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो हमारे हाथ इनके गिरबान पर होंगे। जमात इस्लामी इसलिए चाहती है कि हम इस उम्मत को दोबारा इकट्ठा कर ले, हम इस मुंतशिर उम्मत को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर दोबारा मुनज़्ज़म करे। अमीर जमात इस्लामी का मजीद कहना था कि हुकूमत ने स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर दिया है। अल्लाह ने जमात इस्लामी को एक दिन भी हुकूमत दी तो सूदी निज़ाम को खत्म कर देंगे। कैमरामैन सफीर के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का भावलपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कहते हैं कि पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम लाना चाहते हैं। यहाँ अमीर और गरीब के लिए अलग अलग निज़ाम है। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। सिराजुल हक कहते हैं कि इस मुल्क में आज इस्लामी निज़ाम नहीं है। जमात इस्लामी पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम का नफाज चाहती है। अवाम ने सब पार्टियों को देखा, लेकिन कोई भी इस्लामी निज़ाम नाफिज ना कर सका। इसी वजह से आज मुल्क में बदअमनी और महंगाई है। आज अगर आपकी इस मुल्क में जुल्म है, आज अगर आपके मुल्क में इस्तेसाल है, आज अगर आपके मुल्क में हॉस्पिटल्स में गरीब इंसान को इलाज नहीं मिलता है, आज अगर आपके मुल्क की अदालतों में गरीब को इंसाफ नहीं मिलता है, आज अगर आपके थाना और पटवार खाना में गरीब इंसान को इंसाफ और हक नहीं मिलता है, वजह यही है कि इस मुल्क में हर चीज मौजूद है, लेकिन इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम मौजूद नहीं है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि बहावलपुर के चोलिस्तान की तरक्की मुल्क की तरक्की होगी। बहावलपुर के अवाम को उनके हकूक नहीं दिए जा रहे। बहावलपुर सूबा की बहाली भी उनका पुराना मुतालबा भी है, जिसे पूरा होना चाहिए। आज हुकूमत है जिसका हाथ तुम्हारे जेब पर है, और हुकूमत है जिनका पांव तुम्हारे गर्दन पर है। मैं आपके जेब को भी महफूज बनाना चाहता हूं, इन जेब कुतरों का मुकाबला करना जानता हूं।
और मैं आपके गर्दन को भी महफूज बनाना चाहता हूं। बहावलपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए सिराजुल हक ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को खराज तहसीन पेश किया और उनकी गायबाना नमाज जनाजा भी पढ़ाई। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। और नन्हे कातिल डेंगू ने डंग तेज कर लिया है। मुल्तान समेत पूरे जनूबी पंजाब में डेंगू के वार जारी हैं। निश्तर अस्पताल में डेंगू के 16 मरीज ज़ेर इलाज हैं। निश्तर अस्पताल मुल्तान में ज़ेर इलाज 13 मरीजों में डेंगू की तस्दीक हो गई है। तर्जुमान निश्तर अस्पताल के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 8 नए मरीज दाखिल किए गए हैं, जबकि 8 को डिस्चार्ज कर दिया गया। डेंगू में मुब्तला मरीजों का ताल्लुक जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला से है। तर्जुमान निश्तर का मजीद कहना था कि अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए 24 बेड्स मुख्तस किए गए हैं, जबकि ICU में 4 बेड्स रखे गए हैं। मुल्तान में शहरियों ने एहतियात का दामन छोड़ दिया। गैर मेयारी पानी और ग़िज़ा के इस्तेमाल की वजह से बच्चों बड़ों की बड़ी तादाद गैस्ट्रो का शिकार होकर अस्पतालों में जा पहुंची है। मुल्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के 241 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 66 मरीज निश्तर अस्पताल, 96 चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स और 42 डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में लाए गए हैं, जबकि टाउन अस्पतालों में गैस्ट्रो के 37 मरीज लाए गए हैं। तिबी माहिरीन का कहना है कि शहरी एहतियाती तदाबीर को इख्तियार नहीं कर रहे। गैस्ट्रो से बचने के लिए खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह धो लें और मेयारी खानों का इस्तेमाल करें। डिप्टी कमिश्नर रहीम खान नुमान यूसुफ का तहसील सादिकाबाद का तफसीली दौरा। THQ सादिकाबाद और रूरल हेल्थ सेंटर में मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि अस्पतालों में सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर रहीम खान नुमान यूसुफ ने तहसील सादिकाबाद में शहरियों को दी जाने वाली वैक्सीनेशन का जायजा लिया। उन्होंने THQ सादिकाबाद और रूरल हेल्थ सेंटर में मरीजों के लिए किए गए इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और अमले की कमी को दूर और सहूलियात की फराहमी में इजाफा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर्स अस्पतालों के सरप्राइज विजिट्स करें। THQ सादिकाबाद में सफाई को बेहतर किया जाए। अस्पतालों में सहूलियात देकर आवाम के लिए सेहत का मेयार बेहतर करें। बहाउद्दीन ज़रके यूनिवर्सिटी मुल्तान के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर अकबर कुंठी ने ऑफिस रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन का दौरा किया है। वाइस चांसलर ने पंजाबी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के तहत चलने वाले मंसूबे का जायजा लिया। इस मौका पर ज़रके यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबाजात के तलबा और तलबात ने अपने रिसर्च मनसूबों से मुतालिक वाइस चांसलर को आगाही भी फ्राहम की है। बहाउद्दीन ज़रके यूनिवर्सिटी मुल्तान के वाइस चांसलर ने ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन का विजिट किया। तलबा और तालिबात ने अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स के मुतालिक वाइस चांसलर को आगाही फ्राहम की। डायरेक्टर औराक प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम उल हक, सैयद अली आका गिरदेसी, डॉक्टर जवेरिया अब्बास, डॉक्टर मेहताबुल्लाह, सैयद जुबैर असगर भी दौरे में मौजूद थे। डायरेक्टर औराक का कहना था कि तलबा और तालिबात के उन मनसूबों का मकसद अपनी ज़ाती बिजनेस के फ़रोग के लिए मॉडल्स तैयार करना है। इन मनसूबों की मदद से बिजनेस इंडस्ट्री को भी तरक्की मिलेगी।